कि जो भी मुस्लिम औरतें, जो भी मुस्लिम भी नहीं कही है, जो भी औरतें पर्दा में होती है, चाहे वो हिंदू हो जिन्होंने घूंघट ओढ़ा हुआ है, और स्पेशली मुस्लिम जो बुर्का पहन के घर से निकलती हैं, उनकी बूथिंग जब जब बूथ में जहाँ पर वोटिंग देने जाएंगी, वहां पर पर्दा हटाकर उनकी जांच की जाएगी, और औरतें जांच करेगी, ठीक है ना। आंगनवाड़ी की औरतें ही जांच करेगी कि ये जो आईडी कार्ड है ये वही इंसान है या नहीं है। तो इस पर क्या है कि ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, कि ये जो बोली बोल रहा है इलेक्शन कमीशन, जो बोली बोल रहा है, ये बीजेपी की बोली बोल रहा है। तो इस पर, हाँ, तो इस पर पूरे मीडिया में, पूरे देश में इसमें आवाज उठने शुरू हो रही। पूरे बिहार में इस बार ऑपोजिशन इसका अगेंस्ट जा रहा है कि ये गलत किया जा रहा है, सेंटिमेंट्स को, मुस्लिमों की सेंटिमेंट्स को, और जो भी है सेंटिमेंट, उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सही है या गलत है? देखिए, हमारे देश के अंदर सिवा ठेस पहुंचाने के, दिल दुखाने के अलावा कुछ भी नहीं करा इन्होंने। हमारे यहाँ जो है ना एक भजन था, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, मगर वो कांग्रेस के टाइम में सुनते थे। अब जो है ना दिल दुखाने को ही अच्छाई कहते हैं लोग। पहले जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि नहीं ये तो पर्दे हो जाएगा और हम ये नहीं दे सकते वो नहीं कर सकते, आज फिर वही बात इनके मुंह से आ रही है। सर, पर्दा हटाकर चेक करना सही है या गलत है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो? देखो भाई, मैं इलेक्शन में ये कि सारे बस मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई, मिलकर रहो, ठीक है, कोई किसी को ठेस ना पहुंचाओ तो ही बेहतर है। मिलकर रहो। मैं मोमडन हूँ, बेशक आपको यकीन नहीं आएगा भाई, मैं अपने हिंदू दोस्तों के साथ एक ही प्लेट में खाना खाता हूँ। अभी दिवाली आ रही है, अब मैं भाई हम सारे त्योहार साथ में मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली सब मनाते हैं। हमारी साइड तो भाई हम कभी ऐसा कोई रखते नहीं कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, हम रखते ही नहीं है भाई कभी। हम पापा भी मेरे ऐसे ही, पापा के भी सारे दोस्त ज्यादातर हिंदू ही है, अपने मुस्लिम सब भाईचारा बना के रहते हैं भाई। हम कभी किसी को गलत नहीं बोलते ना, हम सुनते हैं बस। नहीं तो इलेक्शन में, तो मैं वही मुस्लिम से पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन में जब औरतों का पर्दा हटाकर उनकी चेकिंग की जाएगी, ये बात है कि एक फेस चेक किया जाएगा, देखो तो ये सही है या गलत? मैं बताता हूँ, ठीक है, पर्दा हटा दो, कोई अनजान सुनो कोई अनजान बंदा हो तो वो चेक ना करे, क्योंकि कोई मर्द हो तो वो चीज गलत है भाई। मर्द नहीं, नहीं, अब मेरी बात तो सुनो। अब मैं मास्क लगा कर आया हूँ, मैं अपना मास्क खुद हटा के दिखाऊंगा तो ठीक है, कोई अनजान बंदा आके मेरा मास्क हटा के देखेगा तो वो चीज गलत है। वो खुद हटाए, हाँ, खुद हटाएंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो पर्सनल में जाके अपना चेहरा दिखा देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? ये कहते प्रॉब्लम है घर से बाहर अगर और किसी औरत को भी चेहरा दिखाना, वो भी नहीं, देखो वो चीज ठीक है, लेकिन एक गैर मर्द को दिखाना गलत है। मेरी बात सुनिए, आपने ऑब्जेक्शन उठाया था कि हम ये इसकी फुटेज वीडियो नहीं दे सकते जो राहुल गांधी ने मांगी थी, तो बात तो अभी भी वही आ गई, बात तो वही है। बताइए आप, नहीं है बात? अगर तुम कल फुटेज नहीं दे सकते तो आज चेहरा कैसे देख सकते हो? औरतें ही देखेंगे, घपलेबाजी होती है। अरे वो फुटेज भी औरतें ही देखती है। घपलेबाजी तो भी सबको पता है किधर हुई है किधर नहीं हुई है, वो तो सबको पता है भाई, घपलेबाजी किधर हुई है किधर नहीं हुई है यार। वो है ना, वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदू की बात भी है, जो घूंघट ओढ़ के चलती है उनका भी चेहरा देखा जाएगा। वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो जब वोट के लिए देख रहे हैं, जिस चीज के लिए देख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेडीज का चेहरा देख लेगा, उसमें क्या दिक्कत है भाई? सही बात है, वो तो है, उसमें कोई गलत बात थोड़ी है। कि ऑपोजिशन वाले अखिलेश यादव और ये जो है कांग्रेस वाले, वो इस बात का मुद्दा बना रहे हैं कि ये मुस्लिम की सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की पोलिंग बूथ पे तो कोशिश की जाती है। पोलिंग बूथ पे तो फर्क पड़ेगा ना। कैसे पड़ेगा? क्यों पड़ेगा भाई? ये बताइए, 10 बजे तक 9 बजे तक क्या परसेंट हो जाएगा? 12%, 15%, 20% होना चाहिए ना। और जी बस 7-8% वोटिंग होगी, जिस चेहरे देख के जाके जिन चीजों फर्क नहीं पड़ेगा। जब घंटे में देरी में वोट जाकर अंदर गिरेगा, वोट तो हम सरकार के हम मैनेज करेंगे। अरे वोट तो हम एक वो दिए, ईवीएम हटवा दिए, अब पहले हम पेपर तोड़ करवा लिए। कभी भी आज तक जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी आ गई, हम मुंह काला करके दिल्ली से बाहर चले जाएंगे। और बताइए, इससे ज्यादा कोई और मैं दे सकता हूँ आपको सबूत है? भारतीय जनता पार्टी एक ही धर्म को, मुसलमानों को टारगेट करती है। कोई भी है ना मुद्दा नहीं होता तो मुसलमान हिंदू शुरू कर देती है। ये बताइए बरेली के अंदर क्या नहीं होया? ये बिहार का चुनाव आ गया, महिला के खाते में 10,000 रुपए दिए, किसके लिए दिए? रोजगार के लिए दिए ना। अगर रोजगार के लिए दिए गए तो 20 साल हो गए नीतीश कुमार कहाँ सो रहे थे? पहले क्यों नहीं दिए 10,000 रुपए? पहले कुछ नहीं दिया रोजगार, पहले रोजगार क्यों नहीं दिया भाई? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, पहले रोजगार क्यों नहीं दिया? अगर नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने लेख है,
तो फिर है ना ये भी अंक क्यों खुली है, मजदूर की मजदूर भी बढ़ेगी। ये कहते हैं इस बार क्या बीजेपी पार्टी को डर है कि 10,000 रुपया दिया जा रहा है, वो वोट खरीदने के लिए दिया जा रहा है। वोट एक तरह से लीगल तरीके से वोट खरीदी जा रही है औरतों को 10,000। पता है आपको 10,000? भाई देखो, मैं पहली बात तो ज्यादा मैं पॉलिटिक्स में पढ़ता नहीं, मैं अपना काम धंधा अपना काम धंधे में रहता हूँ भाई। मैं बस ये देखता हूँ कि हाँ अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ अगर भाई पैसे देखो, मुझे तो पता नहीं कि पैसे दे रहे नहीं दे रहे, आप बोल रहे हो कि वो दे रहे हैं पैसे, हाथों में भी आ गया। तो भाई वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो औरत तो उनको वोट देना दे, वो पैसे लेने के बाद भी अब उनको वोट देना दे, वो उनके ऊपर डिपेंड है भाई। देखो पैसे तो हम किसी को मना कर सकते हैं, वो देना दे वो उनके ऊपर डिपेंड है। वो वही बात है, कहते हैं पूरे साल 5 साल कुछ नहीं किया और जब इलेक्शन आने लगी तो 10,000 रुपए की टॉफी देने लगे। अरे ईद रुक जा भाई, रुक जा। ईद के टाइम पे मिट्टी ईद के टाइम पे 32 करोड़ की सौगात दी थी। मोदी जी को मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जितने भी नेता, मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार के अंदर 32 करोड़ की सौगात तो दी थी, ये इसका मकसद है, इसका मतलब पूरा क्या है? क्या आपको वोट चाहिए था? क्या जनता को खरीदना चाह रहे हैं? क्या 10,000 रुपए दिए तो वोट खरीदना चाह रहे हैं? क्योंकि नीतीश के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, वहाँ भी लालू जी के लड़के और कांग्रेस गठबंधन से लड़ रही है। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो 10,000 का रोजगार 10,000 रुपए में कौन सा जुड़ता है? कौन से अपनी फैक्ट्री चला लेगी? कौन सा रोजगार होता है? कौन से वो चला लेगी? कहते हैं हम 2.5 लाख रुपए और बढ़ाकर देकर उनका काम अच्छे चलता है। वे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उससे पहले तो तुम्हारी अंक नहीं खुली है। अब तुम 10,000 रुपए लेकर उनका रोजगार भी जुटवाना चाह रहे हैं। ये इलेक्शन के टाइम पे तुम ये काम क्यों कर रहे हो भाई? अगर तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है, सबूत नहीं है, अगर आपको जीतना है तो धांधली लेना नहीं, तो खुला कह दो कुछ नहीं हम देंगे, हमने काम करा, काम हमारे काम पे वोट दोगे तो दे दो। आप ये कह रहे हो कि अगर कुछ देना है तो इलेक्शन से पहले ना दिया जाए, तो पूरे 5 साल में जो देना है। ये मतलब है कि अगर आपको देना है तो आप जो 5 साल लेते हो उस 5 साल में दो, ताकि आपको एंड टाइम पे 10,000 रुपए देने की जरूरत ना पड़े। हम बिना 10,000 रुपए लिए आपको वोट दे दे, इनका मतलब ये है। ये भाई गलत नहीं कह रहा है, ये भाई भी ठीक कह रहा है बेचारे। इंडिया पता है, इंडिया देखता है, इंडिया को भी पता है। ये नीतीश कुमार की सरकार है, 20 साल होने को आ रहे हैं। ये बताइए कितनी भर्ती पुलिस में हुई, कितनी आर्मी में भर्ती हुई, कितनी बिहार के अंदर फैक्ट्री हुई, जितने लोग बाग नौजवान, जितने बुजुर्ग है, चाचा है, सभी औरता बिहार के अंदर है ना, बाहर क्यों आते हैं काम पे? क्योंकि बिहार के अंदर फैक्ट्री नहीं खुलवाई है। अगर वहाँ नीतीश कुमार का इतना अच्छा काम है तो फिर 10,000 रुपए क्यों दिए महिला को? वे 10,000 रुपए यहाँ बुरे लग रहे, क्या उसका मतलब वोट खरीदा जा रहा? बिहार के अंदर वोट खरीदा जा रहा? क्या सीधी सादी औरतों को जो लिखी पड़ी नहीं है, क्या उनका वोट लेने की कोशिश कर रही है? अगर उन्हें 10,000 रुपए में काम जोड़ना था तो फिर 10 साल हो गए सरकार कहाँ सो रही थी, अंक की मृत्यु बैठे थी। अगर ईद के टाइम में 32 करोड़ की सौगात दी थी, इसका मकसद क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या हमने मुसलमान भाइयों को, अपनी माँ बहनों को हम सौगात दे रहे भाई? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, इलेक्शन आ चुका है, जीएसटी पर भी राहत दे दी है, ये दिवाली का टाइम आ गया, ये दिवाली का टाइम नहीं आया तो बिहार इलेक्शन का जो जीएसटी पर राहत दी है ना, वे बिहार इलेक्शन का मतलब है। अब बिहार इलेक्शन ना होता ना तो न जीएसटी पर राहत मिलती, न 10,000 रुपए मिलते, कुछ भी नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी एक ही धर्म को टारगेट करती है। मैं खुला कहना चाहता हूँ, योगी बाबा भी एक धर्म को टारगेट करता है। अगर जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता ना तो हिंदू मुस्लिम चालू कर देते हैं। क्या नहीं करता है इन्होंने? क्या नहीं करा? 2027 में इनको बता देंगे हम क्या चीज है, ये क्या चीज है। सरकार 2024 में हम भी बना सकते थे गठबंधन की, क्यों? 237 पूरा महागठबंधन हुआ था इस बार। अरे मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए, 237 सीटें हमारी थी, अरे 237 सीट हमारी थी, 240 इनकी थी। इन्होंने नेहरू नीतीश को लाकर सरकार बना ली। अगर हमने भी फोन करा था, अगर हमारे साथ नहीं पलटे ना, हम चाचा है, अगर हमारे साथ आ जाते तो सरकार बना, हम पीछे थे, हम भी बना सकते थे। फिर वही है ना, नहीं आ पाए, नहीं हम भी बना सकते नहीं थे। आ पाए, क्या कमी है? क्या कांग्रेस को इतनी कमजोर समझ रहे हैं? अखिलेश यादव को इतने कमजोर समझ रहे हैं? क्या क्या मुलायम सिंह जो अखिलेश यादव के फादर थे, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी सम्मान करते थे इनके। वह कहते हमारे एक ऐसा नेता गया है जिनकी मैं निंदा नहीं कर सकता, बहुत अच्छे नेता थे मुलायम सिंह, और वो चले गया। आज मतलब उनकी डेथ हो गई, आज वो खत्म हो चुकी है। वो भी उनके पैरों पर पटक रहे थे, हाथ जोड़ा करते उनके आगे पे।